क्या एक हाउसवाइफ घर पर बैठे 200 से 500 तक कमा सकती है? अगर मुझे कोई कुछ साल पहले पूछता तो शायद मेरा जवाब नहीं होता, लेकिन आज मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। मैं कोई बड़ी बिजनेस वूमेन नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ना एक साधारण सी गृहिणी हूँ। सुबह से रात तक घर का काम करती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा समय मिलता है ना तो सिलाई मशीन पर बैठ जाती हूँ। और इसी हुनर ने मुझे अपनी छोटी सी कमाई का रास्ता दिया है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं घर के कामों के बीच समय निकाल कर कैसे कपड़े सिलती हूँ और कैसे मतलब मैं इन्हीं सिलाई से कभी 200 तो कभी 500 और कभी पता है सीज़न जब होता है ना तो ये 1000 की भी कमाई करा देता है मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं कद्दू का पेड़ दिखा रही थी और वर्षा के कारण यहाँ पर पानी लगता है बहुत ज़्यादा, और जिस वजह से इसमें कीड़े लग रहे हैं और सारे पत्ते को मतलब खा रहा है। तो अभी मैं देखूँगी इसको क्या कर सकती हूँ। और ये जो है ना बैगन का पेड़ था, मतलब था क्या है, और इसमें ना फूल आ रहा है लेकिन फल नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है इस बैगन को पेड़ को कि फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जंगल साफ़ करवाए थे, लेकिन इतना जंगल हो गया है ना जिसका मतलब क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है और इसे मुझे साफ़ भी करना होगा। मैंने थोड़ा सा मतलब साफ़ किया था, लेकिन मिट्टी जो है ना अभी गीली है क्योंकि वर्षा हाल ही हुआ है। इस वजह से ना वो जो खुरपी होता है ना उसमें सड़ जाता है मिट्टी। तो मैं ना उसे अभी छोड़ी हूँ, जब ये थोड़ी सूख जाएगी ना मिट्टी फिर मैं जंगल को निकालूंगी। तो अभी मैं अपने कपड़े वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि ये भी फिर ज़रूरी रह जाएगा। और बारिश की वजह से ना कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, तो मैं इसको धो के रख दूँगी ना तो पानी कम से कम गर जाएगा इसका, और पानी निकल जाएगा तो फिर मैं बाहर मतलब बरामदे पे भी डाल दूँगी तो वो सूखता रहेगा। और आजकल ना वर्षा के कारण ना बहुत मतलब बच्चों के कपड़े बिल्कुल सूख नहीं रहे हैं। बच्चे क्या, सभी के कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और आज संडे का दिन है तो बेडशीट वगैरह भी निकाल लिया है धोने के लिए। तो दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं ना कि कितनी कमाई हो जाती है। सच कहूँ तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है दोस्तों। कभी 200 की कमाई हो जाती है, कभी 300 और कभी 500। कभी कभी तो मतलब जब सीजन होता है ना तो 1000 रुपये की भी एक दिन में कमाई हो जाती है। आप कहोगे कैसे? कैसे? देखिए, किसी भी बिज़नेस में कमाने का अपना एक तरीका होता है। अगर मान लो आपको इतना तो आना ही चाहिए कि आपको कैसे मतलब अपना जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें कैसे पैसे निकलवाने हैं, या फिर हम कैसे काम करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ ब्लाउज़ के बहुत रेट कम है, तो मैं ना ऐसे लेस ला के रखती हूँ और मैं कस्टमर को लेस दिखाती हूँ। अगर उन्हें पसंद आता है तो जैसे मेरे रेट के हिसाब से जो भी रेट होता है कस्टमर मुझे वो रेट लेस लगा कर देते हैं। तो लेस लगाने का जो होता है वो चार्ज अलग होता है और लेस का चार्ज अलग होता है। तो फिर वो पैसा मुझे बेनिफिट हो गया। मान लो अगर 40 रुपए का मेरा जो कॉटन का ब्लाउज होता है उसमें जब मैं लेस लगाती हूँ तो वो ना 70 रुपये मेरे बन जाते हैं, है ना। 70 रुपये मेरे बन जाते हैं। और कुछ कपड़े होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि आपके पुराने कपड़े हो जाते हैं, फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं, फिर वो कपड़े जो होते हैं ना उनका जो होता है ना उनका अलग रेट होता है। क्योंकि जैसे अगर मान लो कि जो टूटी हुई हम जो नई रोटी बनाते हैं तो फिर उसको ना बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम एक रोटी बनाए हुए रहते हैं उसको तोड़ के फिर रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होता है। तो जो हमारा जो सिले सिलाए कपड़े आते हैं फिर उनको काटो छाँटो तो उसमें भी ना अच्छा खासा आपका कमाई हो जाता है। तो बस दोस्तों पता है बिज़नेस में ना जैसे कि पैसे नहीं है या नहीं, आपको सिर्फ कमाना आना चाहिए। अगर इंसान मेहनत करने का जो मन बना लेना तो छोटे छोटे काम से भी कमाई का ज़रिया बन सकते हैं। अब अगर मान लो कि कोई मुझे अर्जेंट ब्लाउज़ देता है
तो मैं पर ब्लाउज़ पे 20 रुपये एक्स्ट्रा अपना ऐड करती हूँ, क्योंकि जब कभी 20 रुपये ऐड करती हूँ और कभी मैं 50 रुपये ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अपना सारा काम धंधा छोड़ के मुझे वो ब्लाउज़ सिलना पड़ता है, एकदम अर्जेंट ब्लाउज़। मान लो जैसे कि अभी दिया और उसको 1 घंटे में चाहिए या फिर 2 घंटे में चाहिए वो ब्लाउज़, तो उस पर मैं 50 रुपये ऐड कर लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों से ना मेरा आराम से 500 रुपये अगर होते हैं तो निकल जाते हैं। कभी होता है ऐसा कि नहीं भी आते हैं, कभी तो ऐसा होता है ना कि 80 रुपये बहुत मुश्किल हो जाता है कमाना। और देखिए हर बिज़नेस में होता है, बड़े बड़े व्यापारी के साथ भी ऐसा होता ही है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। और अब मैं तो कहूँगी अगर आप कमाना चाहते हैं तो लेस ला के रखिए, है ना। जो हमारे बटन्स होते हैं वो मार्केट में जो अवेलेबल मिलते हैं, वो पैकेट में 2 रुपए की पीस होते हैं मार्केट में, और जब हम उन्हें सेल करते हैं तो हम 5 रुपए लेते हैं, यानी कि 3 रुपए हमारा बेनिफिट हुआ। तो जब वो हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ में लगाते हैं तो उन सब का जो पैसा है वो भी जोड़ के कभी कभी अगर एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ अगर आप सिलते हो तो 150-200 आराम से हो जाते हैं। अगर 2 ब्लाउज़ हमने डिज़ाइनर भर दिन में सिल लिया तो 500 रुपये हमारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं इतना बस कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो और वो अपना दिमाग और मेहनत सही जगह लगाए ना, तो कमाई के रास्ते निकल ही जाते हैं। और मैंने भी सिलाई से शुरुआत की थी, पहले छोटे छोटे काम किए, धीरे धीरे ब्लाउज अल्ट्रेशन, शादी में फॉल लगाना जैसे काम जोड़ती गई। आज इन्हीं छोटे छोटे कामों से जो भी मैं कमाती हूँ बस कमा लेती हूँ। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, है ना, और किसी काम को छोटा मत समझिए, हर एक काम को करिए। ऐसा नहीं कि इसमें ये फटा पुराना है तो हम नहीं सिलेंगे, या फिर वो छोटा काम है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आप किसी काम को छोटा मत समझिए, सभी काम को कीजिए, है ना। और अपने हुनर की जो सही कीमत होती है ना दोस्तों, वो लेना ही चाहिए और ईमानदारी से काम करें। मेरा ये नहीं है कि आप दिमाग लगा के काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप ईमानदारी से मत कीजिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ। ईमानदारी से कीजिए। और पता है सीज़न में उनसे भी ज़्यादा कमाने का संभावना रहता है, और मेहनत और समझदारी दोनों साथ में होना तो कमाई बढ़ जाती है दोस्तों। सच कहूँ तो अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, सुबह से घर का काम, सिलाई, और शरीर थक जाता है। लेकिन जब अपने हाथों पे ना सिलाई की जो मेहनत कमाई मिलती है ना, तो सारी थकान कम हो जाती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इंसान सीखने और मेहनत करने का मन बना लेना दोस्तों, तो कमाई के रास्ते खुद बनने लगते हैं। किसी भी काम को छोटा मत समझिए, अपने हुनर की कद्र कीजिए, और दोस्तों अपनी मेहनत को सही कीमत लीजिए, और कभी सीखना मत छोड़िए। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।